हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। साथियों, ये लेक्चर होगा हमारा फॉर क्लास 12th। लास्ट के लेक्चर में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट हमने वेक्टर के क्लियर किए थे। तो उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? तीन चीज़ें हमें पढ़नी हैं। एक तो है डायरेक्शन एंगल, पहला कंसेप्ट करना है। फिर है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ये पहला कंसेप्ट है, ये दूसरा कंसेप्ट है। और तीसरा पढ़ना है भैया हमें डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो। तीन चीज़ें हमें पढ़नी है, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो। चलिए पढ़ते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं। 3D का डायग्राम बनाएंगे हम। 3D बोले तो 3 डायमेंशन। 3D का एक डायग्राम बना लेते हैं जिसपे 3 एक्सिस होते हैं। नॉर्मली हम 2 एक्सिसों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन स्पेस की अगर बात करेंगे आप तो आपको कितने एक्सिस पढ़ने हैं भैया? आपको 3 एक्सिस पढ़ने हैं। ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा वाई एक्सिस और ये होगा हमारा जेड एक्सिस। 3 एक्सिसों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, एक स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लेंगे। सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट है जिसको हमने नेम दे दिया P, और ये आपका ओरिजिन है जिसको नेम हमने दे दिया O। तो हम पोजीशन निकालेंगे P की, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली, ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली जिसका नेम है OP। तो OP क्या है? OP एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर है OP, किसका? P का। किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने क्या लिख दिया? R लिख दिया। पोजीशन वेक्टर को हमने R से नोट कर दिया। ठीक है सर। अब जो ये पोजीशन वेक्टर आपने बनाया है, ये एंगल बनाएगा x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ। तो सबसे पहले एंगल बनवा लेते हैं x एक्सिस के साथ। और जो भी एंगल ये बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन पॉजिटिव कैसे? 2 हमने डायरेक्शन पढ़ी है। एक तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पढ़ी है हमने, और एक पढ़ी है भैया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होती है? जो क्लॉक के एंटी चले। क्लॉक के एंटी चले मीन्स कुछ इस तरीके से चले, जैसे हमारी घड़ी चलती है उसके हमें एंटी चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। और एक होता है हमारा क्लॉकवाइज, जिस साइड घड़ी चलती है उसी साइड चलना। 2 टाइप की हमने डायरेक्शन पढ़ी है। तो हमने क्या पढ़ा है? जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको आप नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं। बोलते क्यों हैं? क्योंकि जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल हमारा हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। एंगल पॉजिटिव आता है, इसलिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोला जाता है। और क्लॉकवाइज अगर हम जाते हैं तो एंगल में हमारा क्या आता है? नेगेटिव आता है, इसलिए इसको नेगेटिव डायरेक्शन बोला जाता है। तो जब भी आप क्या करेंगे? एंगल बनाएंगे। जब भी आप एंगल बनाएंगे तो एंगल कौन सा लेना है आपको? पॉजिटिव डायरेक्शन वाला लेना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या लेना है? एंगल लेना है। तो पहला एंगल बनाएंगे हम x एक्सिस के साथ। ये रहा हमारा x एक्सिस और ये बन गया पहला हमारा एंगल। जो x एक्सिस के साथ एंगल बना है उसको ले लिया हमने अल्फा। अब किसके साथ बनेगा? y एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन में। y एक्सिस के साथ जो एंगल बना है, किसके साथ? y एक्सिस के साथ जो एंगल बना है उसको मान लिया हमने बीटा। ठीक है। फिर किसके साथ बनेगा भाई? फिर किसके साथ बनेगा? z एक्सिस के साथ। तो जो z एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो ये वाला होगा हमारा। ये वाला होगा हमारा क्या? z एक्सिस के साथ एंगल, जिसको हम क्या ले लेंगे? अल्फा बीटा गामा। इसको हमने गामा ले लिया। 3 एंगल बने हैं, एक x एक्सिस के साथ जिसको अल्फा लिया है, एक
वाई एक्सिस के साथ जिसको हमने बीटा लिया है, और एक जेड एक्सिस के साथ जिसको हमने गामा लिया है, और तीनों एंगल आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है सर। तो जो डायरेक्शन एंगल होते हैं, डायरेक्शन एंगल किसको बोला जाता है? जो एंगल बनाए जाते हैं किसी भी वेक्टर के द्वारा, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, उन एंगलों को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। तो डायरेक्शन एंगल हमारे कौन कौन से आए? एक अल्फा आया है, एक बीटा आया है और एक गामा आया है। तो इनको बोलेंगे हम क्या? डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल बोल देंगे। ठीक है सर। फिर कहोगे सर डायरेक्शन कोसाइन क्या है? जब डायरेक्शन एंगल के साथ आप कोसाइन लगा देंगे, डायरेक्शन एंगल के साथ जब आप कोसाइन लगा देंगे, कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कोस बोला जाता है, जब डायरेक्शन एंगल के साथ कोसाइन लगा देंगे यानी कि कोस लगा देंगे तो उनको क्या बोल देंगे हम? डायरेक्शन कोसाइन बोल देंगे। तो अल्फा अगर है तो ये बन गया कोस अल्फा, बीटा अगर है तो बन गया कोस बीटा, और गामा अगर है तो बन गया कोस गामा। हमने क्या किया? जो डायरेक्शन एंगल थे उनके साथ कोस लगा दिया तो क्या बन गया गुरुजी? डायरेक्शन कोसाइन बन गया। क्या बन गया? डायरेक्शन कोसाइन। इनको स्पेशल नोटेशन दी गई है, तीनों को स्पेशल नोटेशन दी गई है। कोस अल्फा को बोला गया है एम, कोस बीटा को बोला गया है एन, और कोस गामा को बोला गया है एम, एन और एल। तो जहां भी आपको स्मॉल एम, स्मॉल एन और स्मॉल एल लिखा मिले वो आप समझ लेना है कि किसका नोटेशन है? वो डायरेक्शन कोसाइन का नोटेशन है। तो डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन से हो गए हमारे? एम, एन और एल डायरेक्शन कोसाइन हो गए। ठीक है सर। अब किसकी बारी आ गई? डायरेक्शन रेशियो की। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऐसे रियल नंबर होते हैं, कैसे रियल नंबर? जो इन डायरेक्शन कोसाइन के सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, जो इन डायरेक्शन कोसाइन के साथ क्या बनाते हैं? सेम प्रोपोर्शन बनाते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो ऐसे रियल नंबर होते हैं, कैसे? जो इन डायरेक्शन कोसाइन के साथ क्या बनाते हैं? सेम प्रोपोर्शन बनाते हैं। कैसे सर? बात समझ में नहीं आई, चलिए समझते हैं। एम, एन और एल क्या है? कहोगे सर डायरेक्शन कोसाइन है। मान लीजिए ये क्या है? 2, ये हमारा 3 और ये है हमारा 4। एम, एन और एल मान लीजिए 2, 3, 4 है। 2i लिखते हैं वैसे, 2i, 3j और 4k। i क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। j क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। और k क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। ये यूनिट वेक्टर हैं। ये किसका यूनिट वेक्टर है? x एक्सिस का। ये किसका है? y एक्सिस का। और ये किसका है? z एक्सिस का। ये ले लिया हमने m, n और l। अगर हम क्या ले लें? a, b ले लें। a ले लिया मान लीजिए मैंने 4i, B ले लिया मैंने क्या? 6J, और C ले लिया क्या मैंने? 8K। ठीक है। तो क्या करो, इनका रेशियो निकाल के देखो। किसका रेशियो? M/N का, M/A का, N/B का और L/C का। इनका रेशियो निकाल के देखो। अगर रेशियो क्या आ जाए? सेम आ जाए। रेशियो अगर सेम आ जाए तो आप कहेंगे कि ये क्या है? सेम रेशियो में है या फिर सेम प्रोपोर्शन में है। निकाल के देखते हैं। चलो, M की वैल्यू क्या है? 2। सिर्फ क्या उठा लो? कोएफिशिएंट उठा लो। 2/A की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है सर। N क्या है? 3। बाई में B क्या है? 6। ठीक है सर। L क्या है? 4 और C क्या है सर? 8। निकालो इनका रेशियो। 2/4 करेंगे 1/2 आ गया। ठीक है सर। 3/6 करेंगे 1/2 आ गया। ठीक है सर। 4/8 करेंगे 1/2 आ गया। अब देखने वाली बात क्या है कि तीनों का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, इसका मतलब है जो 4i है, 6j है और 8k हैं, ऐसे ये नंबर हैं, ऐसे नंबर हैं जो किसके सेम रेशियो में है? M, N और L के सेम रेशियो में है। तो इनको A, B, C को क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो के बारे में क्या लिखेंगे? दे आर द नंबर, दे आर द रियल नंबर, दे आर द रियल नंबर which are in same ratio with which are या which makes कह सकते हैं, which makes same ratio with direction cosine। डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? ये रियल नंबर होते हैं जो सेम रेशियो बनाते हैं किसके साथ? है डायरेक्शन कोसाइन के साथ। और जनरली इनको किससे नोट किया जाता है? A, B और C से नोट किया जाता है। सुनो तो गौर से दोबारा।
डायरेक्शन एंगल को नोट किया जाएगा अल्फा बीटा गामा, ठीक है सर। डायरेक्शन कोसाइन को नोट किया जाएगा MNL, और डायरेक्शन रेशियो को नोट किया जाएगा ABC। यहाँ तक का कंसेप्ट सबका क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़िए वीर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात आपको क्या नोट रखनी है, पहली बात आपको नोट रखनी है क्या, कि जो हमने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा है, डायरेक्शन कोसाइन, ओहो ठीक लिखा था, कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हमने क्या बोला था, एक को कोस अल्फा बोला था, एक को कोस बीटा बोला था, और एक को कोस गामा बोला था। इनमें एक रिलेशन होती है, क्या होती है गुरुजी, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा। अगर इनके स्क्वायर को ऐड किया जाए तो आंसर 1 मिलता है। ये एक रिलेशन होता है तीनों डायरेक्शन कोसाइन के बीच, क्या, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर मैं कोस को क्या लिखा था हमने M, कोस अल्फा को, कोस बीटा को लिखा था N और कोस गामा को लिखा था L। अगर मैं इनकी जगह, कोस की जगह हम M N और L पुट कर दें तो क्या होगा, M स्क्वायर N स्क्वायर L स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी लिखा मिल सकता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं सर। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात और बताता है, कहता है M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर L स्क्वायर, ये तो 1 होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे देना कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। क्या A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 1 के इक्वल होता है, आप कहेंगे ना सर ना, ये 1 के इक्वल नहीं होता। 1 के इक्वल कौन होता है, M N और L, इनका स्क्वायर इनका सम, ये तो 1 के इक्वल होता है, लेकिन ये 1 के इक्वल नहीं होता, ठीक है सर। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहना चाहता है, आपने छोटी क्लासों में एक बात पढ़ी होगी, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, पढ़ी है क्या, बिल्कुल पढ़ी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे ना तो क्या आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर, और अगर कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ कोस स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा क्या लिख दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आगे क्या है, कोस स्क्वायर बीटा क्या लिख दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। आगे क्या है, कोस स्क्वायर गामा क्या लिख दूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। जहाँ जहाँ मुझे कोस दिखाई दिया उसकी जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू किसके है, 1 के, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आ गई। लेफ्ट साइड की बात करूँ तो नंबर कितने हैं यहाँ, 1 1 1, तीनों को ऐड करोगे आ गया 3, ठीक है सर। यहाँ भी नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव साइन और यहाँ भी नेगेटिव साइन, तीनों नेगेटिव साइन है। तीनों में से नेगेटिव साइन बाहर कर दो, नेगेटिव साइन बाहर करते ही तीनों नेगेटिव थे पॉजिटिव बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, ठीक है सर। इक्वल टू किसके, 1 के। आगे समझ में। अब ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव है। इसको दूसरी साइड ले जाओ, कहोगे सर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये तो आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। ये था नेगेटिव, पूरे के पूरे को उस साइड ले गए, पॉजिटिव हो गया। अब इसको 1 को इस साइड ले आओ, 3 वाली साइड, तो 1 पॉजिटिव है, इस साइड अगर नेगेटिव हो जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 2। ये आ गई 3 नंबर की बात। ये भी आ सकता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अगर आप चाहें तो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ये आपका तीसरा कंसेप्ट हो गया। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है जी गुरुजी, समझ में आ गई। चलो 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 आगे चलते हैं। आगे का कंसेप्ट क्या है, आगे का कंसेप्ट है एडिशन। वेक्टरों को हम ऐड करेंगे। अब
वेक्टरों को क्या करेंगे, ऐड। वेक्टरों को ऐड करने वाले हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। दिखाई दे रहा है क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टरों को ऐड कैसे किया जाए, वेक्टरों को ऐड कैसे किया जाए, वेक्टर को ऐड करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं आपकी तालियों के साथ किसको, एक ला को। ला क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टरों को ऐड करना है तो किसके अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ेगा गुरुजी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, अब ट्रायंगल लॉ है तो नॉर्मल सी बात है, ट्रायंगल बना होगा। चलिए मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन है मान लीजिए ओ, ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से दो वेक्टर निकालने हैं जो को इनिशियल होंगे। को इनिशियल का मतलब क्या है कि दोनों का इनिशियल पॉइंट, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, उसको बोलते हैं को इनिशियल। तो दो वेक्टर निकाल दो भाई, एक तो निकाल दिया मैंने वेक्टर ओ ए, एक निकाल दिया मैंने वेक्टर ओ बी। दो वेक्टर निकाल दिए जो को इनिशियल थे, मीन्स उनका शुरू का पॉइंट क्या था, कॉमन था। ठीक है सर, अब इन दोनों वेक्टरों को मिला दो, ये दिया मिला इन दोनों वेक्टरों को। डायरेक्शन आप कोई भी दे सकते हैं, B2A दे सकते हैं या A2B दे सकते हैं। ये बन गया ट्रायंगल। क्या बन गया भाई, ट्रायंगल। ठीक है सर, अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि कहीं एक पॉइंट से आप स्टार्ट कर दो। मान लीजिए मैंने एक जर्नी स्टार्ट की, जर्नी को स्टार्ट करने का एक रूल बनाना है आपने। क्या बनाना है, जहाँ से स्टार्ट करोगे एक तो वो साइड और उसके साथ वाली साइड, यानी कि एडजेसेंट साइड, दो साइडें। जहाँ से शुरू किया एक वो साइड और उसके साथ वाली साइड, उन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। उन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। कैसे करेंगे देखो, अगर मैं शुरुआत करूँ यहाँ से, ये तो पहली साइड होगी और ये दूसरी साइड होगी, दोनों की डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन ये थी लेकिन इसकी डायरेक्शन मिल गई हमें जाना तो था ऊपर की ओर लेकिन डायरेक्शन है नीचे की ओर। बात नहीं बनेगी गुरुजी। बात कब बनेगी, जहाँ से आपने स्टार्ट किया एक तो वो साइड और उसके साथ वाली साइड, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मीन्स ये वाला रास्ता नहीं अपना सकते, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी ये, लेकिन ऊपर से नीचे आ गई, अपोजिट डायरेक्शन आ गई, नहीं है। दूसरा रास्ता कौन सा बचा, शुरुआत की यहाँ से यहाँ तक, पहली साइड की डायरेक्शन ये रही, अब यहाँ से यहाँ जाओगे दूसरी साइड की डायरेक्शन ये रही। दोनों की डायरेक्शन क्या मिल रही है मुझे, सेम। पहले यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, दोनों की साइड मुझे क्या मिल रही है, सेम। और तीसरी साइड की डायरेक्शन आपको अपोजिट मिलनी चाहिए। कोई भी दो पहली दो साइड जहाँ से आपने शुरुआत की वो साइड और उसके साथ वाली साइड, उनकी तो डायरेक्शन हो सेम, लेकिन जो तीसरी साइड बच गई उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ये रूल है भैया। ठीक है सर, तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, इसको वेक्टर मान लिया मैंने ए, फिर मैं गया यहाँ से यहाँ तक, इसको वेक्टर मान लिया बी, तीसरी साइड बच गई, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। तो क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या कहता है, कौन कौन, आपने शुरुआत की कहाँ से, ओ ए से, फिर कहाँ गए, बी ए। दो साइडें आपको ऐसी चुननी है, कैसी चुननी है, जिनकी डायरेक्शन क्या मिले, सेम मिले। दो साइडों का रिजल्ट, कौन सी साइडों का, जिनकी डायरेक्शन सेम थी, दो साइडों का रिजल्ट कौन देगा, तीसरी साइड देगी। तीसरी साइड कौन सी होगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो देखो यहाँ से शुरुआत की पहली, यहाँ से शुरुआत की दूसरी, दोनों साइडों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तीसरी कौन सी है, अपोजिट। हमें आना था इस साइड लेकिन डायरेक्शन दूसरी साइड है, तो तीसरी साइड कौन सी, तीसरी साइड जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी वही आपको रिजल्ट देगी किसका, बाकी दो का। ये बाकी दो का रिजल्ट है, ये दो का रिजल्ट कौन देगी गुरुजी, ओ ए। कौन देगी, ओ ए। ठीक है सर, अब आ जाओ ओ बी। ओ बी क्या लिया था हमने, ए, बी ए क्या लिया था हमने, बी। तो ए और बी का रिजल्ट मिल गया ए प्लस बी। वो कौन दे रहा है, तीसरी साइड, कौन सी, जिसकी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी सर। क्या थी, अपोजिट। ये किसने बता दिया, ट्रायंगल लॉ ने। ट्रायंगल लॉ ने बताया कि दो वेक्टरों का सम यानी कि रिजल्ट कौन देगा, तीसरी साइड देगा, किसमें, ट्रायंगल में।
यहाँ तक की कहानी समझ में आई? आगे गुरुजी, ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, खेल खेल लेते हैं। चलो थोड़ा सा खेल खेलेंगे भाई, थोड़ा सा क्या खेलेंगे, खेल खेलेंगे। कैसे खेलेंगे? इसकी बजाय, किसकी बजाय, इस वेक्टर की बजाय मैंने क्या मान लिया, इस वेक्टर को बी मान लिया, इस वेक्टर को क्या मान लिया, बी मान लिया। चलो लगाते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, लगाते हैं। सेम रूल फॉलो करना है आपको। शुरुआत उस साइड से करनी है, किस साइड से, जिसके खुद की डायरेक्शन और एक साइड उसके साथ वाली उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम, और थर्ड वाली क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, ओ से। ओ से गए बी, डायरेक्शन मिल गई। बी से गए ए, कहोगे सर डायरेक्शन मिल गई। दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। इन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो इनका रिजल्ट कौन देगा, तीसरे वाली कौन सी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। हमने शुरुआत की यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक जाना था, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन डायरेक्शन मिल गई अपोजिट। जो अपोजिट डायरेक्शन है वही देगी हमें रिजल्ट। तो रिजल्ट कौन दे रहा है भैया, ओ ए। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट। किससे, इन दोनों से। समझ में आ गई। ओ बी क्या है जी, ए बी ए नहीं है गुरुजी, फाइंड करना है। ठीक है सर जी, फाइंड करना है, बी ए लिख दिया। इक्वल टू ओ ए क्या है, बी। ठीक है जी, यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो भैया, ओ भैया मेरे बी ए की वैल्यू फाइंड कर लो। ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड ले जाओ, नेगेटिव हो गया। तो बी ए की वैल्यू क्या आ गई, बी माइनस ए। तो बी ए ने क्या दे दिया, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ से दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, एक तो सम ऑफ टू वेक्टर जो हमने पीछे किया था, और ये क्या दे दिया, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। ये दो बातें बताई थी, किसने बताई थी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है गुरुजी, मान गया आपकी बात। अरे गुरुजी बात मान गया आपकी, ठीक है भाई, मान गए तो बड़ी अच्छी बात है भाई। नहीं मानोगे तो मनवा लेंगे। नंबर 2, पानी पी लूँ भाई मैं, सांस चढ़ गया भाई मेरे को, पानी पी लेते हैं। पी लो, पानी पी लो, थैंक यू। सेकंड लॉ, कौन सा लॉ, और कौन सा लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने के लिए पहला लॉ पढ़ा हमने, कौन सा, ट्रायंगल लॉ। दूसरा लॉ कौन सा भाई, पैरेललोग्राम लॉ। क्या कहता है, लिखा है पैरेललोग्राम, नॉर्मल सी बात है, फिगर भी कैसा होगा, पैरेललोग्राम के टाइप का होगा। बना लेते हैं गुरुजी। लो सर, ये बना रहे हम पैरेललोग्राम, ये बना लिया सर हमने पैरेललोग्राम। नेम दे दो ए बी सी एंड डी। ये है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कहानी क्या होती है सर, पैरेललोग्राम की कहानी ये होती है कि इसकी अपोजिट साइडें इक्वल भी होती हैं और अपोजिट साइडें पैरेलल भी होती हैं। ठीक है गुरुजी, चलो क्या करें, ये ओरिजिन मान लेते हैं कि ओरिजिन है। तो ओरिजिन से दो वेक्टर निकालने हैं भैया। ये मैंने निकाल दिया वेक्टर ए और ये मैंने निकाल दिया वेक्टर बी। दो वेक्टर ऐसे, दो वेक्टर कैसे, जो को इनिशियल होंगे, ऐसे वेक्टर निकालने हैं। ओरिजिन किसको माना, इसको आप ओ मान लो, ओ मान लो, ओ क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक ओरिजिन को सेलेक्ट करना है, वहाँ से दो वेक्टर निकाल देने हैं, वहाँ से दो वेक्टर निकाल देने हैं। दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, को इनिशियल होने चाहिए, यानी कि दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है सर, अब सुनो, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, क्यों होगा बताओ, ये बी है तो ये भी बी होगा, क्यों होगा बताओ, बताओ रे बताओ। ये ओ है तो ये बी, सॉरी ये ए है तो ये भी ए कह दिया मैंने। इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है, इक्वल हैं।
अब चेक करना हमें इक्वल है या नहीं। कहोगे सर इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं भैया? 3 कंडीशन पड़ी थी। पहली कंडीशन क्या थी? उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, सेम लेंथ। अब सुनो, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर ये साइड 2 यूनिट्स की है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी? 2 यूनिट्स की होगी। इसके जो अपोजिट साइडें होती हैं पैरेललोग्राम में, वो क्या होती हैं? इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अगर ये 2 यूनिट्स की है तो ये भी 2 यूनिट्स की है, मीन्स जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। तो पहली कंडीशन वेरीफाई, सेम लेंथ होनी चाहिए। दूसरी क्या थी रे? दूसरी थी सेम सेंस। सेंस का दूसरा नेम क्या था गुरुजी? डायरेक्शन। कहने का मतलब जो 2 वेक्टर आप इक्वल करना चाहते हैं उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। देखते हैं सेम है क्या। इसकी डायरेक्शन क्या ली थी हमने? O2B। तो इसकी डायरेक्शन क्या ली है? D2C। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। 2 कंडीशन वेरीफाई होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी? तीसरी कंडीशन क्या थी? सेम पैरेलल स्पॉट होनी चाहिए। जिन 2 वेक्टरों को आप इक्वल करना चाहते हैं ना, उन दोनों वेक्टरों की एक यूनिक पैरेलल स्पॉट होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर एक ही लाइन के पैरेलल होने चाहिए। सुन लो जरा गौर से, सुन लो। अगर 2 वेक्टर, ये वेक्टर तो लिया मैंने कौन सा? DC, और ये वेक्टर लिया मैंने कौन सा? OB। पहली बात तो ये है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है। DC जो है DC वो पैरेलल है किसके? OB के। कहोगे सर आपको क्या पता? पता है मुझे। क्यों पता है? क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम अगर दे रखा है तो उसकी आमने सामने की साइडें इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों पैरेलल हैं। अब सुनो मेरी बात, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो एक लाइन ड्रा कर लो। ये लाइन मैंने L ड्रा कर ली, और जो L है ना वो OB के पैरेलल है। जो L है वो OB के पैरेलल है। L जो है वो OB के पैरेलल है। और अभी हमने क्या लिखा कि जो OB है ना, जो OB है वो DC के पैरेलल है। तो देखो OB L के पैरेलल भी है और OB DC के पैरेलल भी है। इसका मतलब एक साइड क्या लिख रही है मुझे? सेम लग रही है, तो दूसरी साइड भी क्या होगी? सेम होगी, यानी कि L पैरेलल होगा किसके? DC के। कहने का मतलब जो DC वेक्टर है, जो OB वेक्टर है, वो दोनों वेक्टर एक ही लाइन के क्या हैं? पैरेलल हैं, यानी कि उनकी स्पॉट क्या है? सेम मिल गई हमें। तो तीनों कंडीशन वेरीफाई होगी। क्या क्या? लेंथ भी इनकी सेम है, 2 यूनिट। सेम सेंस यानी कि डायरेक्शन भी सेम है, ये भी उसी साइड जा रहा है, ये भी उसी साइड जा रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों वेक्टर इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, यानी कि सेम पैरेलल स्पॉट है इनकी। तीनों कंडीशन अगर वेरीफाई होगी, इसका मतलब क्या है कि वेक्टर A है, जो वेक्टर OB है, वो वेक्टर DC के इक्वल होगा। और वेक्टर अगर इक्वल हैं, वेक्टर अभी अगर क्या है? इक्वल हैं, तो क्या होगा? अगर इसको हमने A लिया है, अगर इसको मैंने A लिया है तो ये भी क्या हो गया? A। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। जो वेक्टर OD है वो किसके इक्वल है? वेक्टर BC के इक्वल है। सर इतनी बात हमें समझ में आ गई है। चलो बात करते हैं। क्या करो? कोई एक डायगोनल ज्वाइन कर लो, कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन कर दिया गुरुजी मैंने डायगोनल OC, ज्वाइन कर दिया मैंने डायगोनल OC ज्वाइन कर दिया। OC ज्वाइन करते ही हमें एक ट्रायंगल मिल गई। ये रही ट्रायंगल, उठाओ। क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल OBC ट्रायंगल में मैंने क्या ले लिया? जो OC है, उसकी डायरेक्शन ले ली O से C। तो देखो जरा गौर से इस ट्रायंगल को देखो। इस ट्रायंगल में 2 साइडें ऐसी ढूंढो, कैसी ढूंढे जिनकी डायरेक्शन क्या हो भाई? सेम हो। 2 साइडें ऐसी ढूंढ रही हैं, कैसी ढूंढ रही हैं? जिनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो देखो ढूंढते हैं। मैंने ढूंढी पहले OB, डायरेक्शन ये रही। फिर मैंने ढूंढी BC, जिसकी डायरेक्शन ये रही। दोनों की डायरेक्शन क्या है विनय सर? दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई? सेम है। ठीक है, तो क्या लिख लूं? एक तो मैंने ले ली OB, एक ले ली मैंने BC। ये दोनों साइडें ऐसी लेनी है कि डायरेक्शन क्या मिले? सेम मिले। ठीक है सर,
ये साइड और ये साइड डायरेक्शन सेम दे रही है, तीसरी साइड क्या देगी, अपोजिट, और जो साइड अपोजिट है वही रिजल्ट देगी बचने वाली दो का। तो इन दोनों का रिजल्ट कौन दे रही है, OC। तो OC रिजल्ट दे रही है तो इक्वल टू में क्या लिख देंगे जी, OC लिख देंगे। ठीक है जी। OB को क्या माना, A। BC को क्या माना, B, और इक्वल टू किसके, OC के। तो यहाँ से जो डायगोनल है हमारा, जो डायगोनल OC है वो रिजल्ट दे रहा है किसका रिजल्ट दे रहा है भाई, दो साइडों का। लिखनी है बात, एनी डायगोनल विल गिव द रिजल्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स। मतलब ये हुआ कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड आप लेंगे, एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, दो ऐसी साइडें जिनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो, दो ऐसी साइडें जिनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो, उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है, एक OB गुरुजी, एक OC। कोई भी दो एडजेसेंट साइड का रिजल्ट कौन देगा, कोई भी एक डायगोनल देगा। कहोगे सर ये तो हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा ही नहीं था। तो भैया पैरेललोग्राम लॉ बना किससे है, ट्रायंगल लॉ से बना है। बात समझ में आई, आगे सर। चलो बात कर ली हमने किसकी, डायगोनल OC की। अब बात करते हैं, एक बात और बताएगा ये, एक बात और बताएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या आया था, जो OC आया था, OC वो किसके इक्वल था, A प्लस बी के इक्वल था भाई। चलो दूसरी ट्रायंगल उठा के देख लें तो मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल। चलो दूसरी ट्रायंगल उठाते हैं। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है भाई, ये रही। ये ट्रायंगल उठा के देखो, एक ज़बरदस्त चीज़ निकल के आएगी यहाँ से। ट्रायंगल का नेम लिख लो, इनू ट्रायंगल OCD। कौन से ट्रायंगल में, OCD में। OCD में दो साइडें ऐसी ढूंढो जिनकी सेम डायरेक्शन हो। चलो ढूंढते हैं। एक तो O से D और एक D से C, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। लिख लो कौन कौन सी, OD रे OD, मैं OD लेके आऊँगा, OD और एक DC। पहले DC बन जाऊँ फिर मैं OD लेके आऊँगा। पहले क्या बन जाऊँ, DC, फिर मैं OD लेके आऊँगा। यानी कि हमने दो साइडें ली है, OD और DC। कहोगे सर इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इन दोनों का रिजल्ट कौन देगा, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो देखो 1 2 3, तीसरे वाली साइड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन की है। तो तीसरे वाली साइड हमें रिजल्ट दे दी इन दोनों का। तीसरे वाली कौन है, OC ने रिजल्ट दे दिया किसका, OC ने रिजल्ट दे दिया किसका, इन दो साइडों का। OD क्या लिया था हमने, B। DC क्या लिया था हमने, A। किसके इक्वल, OC के इक्वल। ये दे दिया रिजल्ट, जो पहला रिजल्ट आया था उसको नंबर 1 लिख दो, जो दूसरा रिजल्ट आया था नंबर 2 लिख लो, अब दोनों इक्वेशनों को देखो साथियों, दोनों इक्वेशनों को देखोगे, एक साइड में आपको OC लिखा मिलेगा, बिल्कुल लिख रखा गुरुजी। और दो इक्वेशनों में अगर एक साइड इक्वल हो तो बचने वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसमें कौन बच गई, कहोगे सर A प्लस B बच गया। और भैया इसमें कौन बच गया, B प्लस A बच गया। देखो कितनी जबरदस्त बात निकल के आई। A प्लस B किसके इक्वल है, B प्लस A, और A प्लस B इक्वल टू B प्लस A है। तो ये ला होता है कौन सा, कॉमिटेटिव ला बन गया गुरुजी। लेकिन कॉमिटेटिव ला कब बना, जब बीच में प्लस था। तो क्या लिखोगे, वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव इन एडिशन। ओहो कितनी जबरदस्त बात बताई गुरुजी, धन्यवाद करो गुरुजी का, धन्यवाद। तो भैया यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया हमें। रिजल्ट क्या मिला कि वेक्टर जो होते हैं ना एडिशन के अंदर क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। कॉम्यूटेटिव में दो नंबर होती हैं, दो, A और B। A प्लस B करो या B प्लस A करो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। रिजल्ट अगर सेम आ जाए तो कहेंगे कॉम्यूटेटिव है। जैसे कि मैंने 2 प्लस 3 किया या मैंने 3 प्लस 2 किया, मैंने 2 प्लस 3 किया 5 आया, 3 प्लस 2 किया 5 आया, दोनों का रिजल्ट क्या आया, सेम आया। कॉम्यूटेटिव कहते हैं। तो वेक्टर में, किसमें, वेक्टर एडिशन के अंदर क्या होता है, कॉम्यूटेटिव आता है। तो कहोगे सर क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर भी कॉम्यूटेटिव होता है, क्या सब्ट्रैक्शन के अंदर भी वेक्टर कॉम्यूटेटिव होता है। चलो देखते हैं। सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन। नंबर तीन कौन बच गया? डिवीजन। हम चेक करना चाहते हैं कि सब्ट्रैक्शन के अंदर भी कॉम्पिटिटिव होता है या नहीं होता। चेक करो, क्या चेक करो? सब्ट्रैक्शन है तो बीच में साइन नेगेटिव आ जाएगा, a माइनस बी आना चाहिए और b माइनस ए आना चाहिए। नहीं होगा सर, a माइनस बी वैक्टर और b माइनस ए वैक्टर इक्वल नहीं आएंगे। इक्वल नहीं आएंगे तो क्या लिखोगे? वेक्टर इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर वेक्टर कॉम्पिटिटिव नहीं होता। किसकी बात करें? मल्टीप्लाई में क्या करोगे? भाई क्या करोगे? मल्टीप्लाई के बाद में बात करेंगे हम। दो चीज़ें पढ़नी है तो a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, उसका कंसेप्ट अलग होगा। दूसरा a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, उसका कंसेप्ट अलग होगा। जहाँ ये डॉट लगाई है मैंने, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भाई? डॉट प्रोडक्ट तो कॉम्पिटिटिव होती है गुरुजी। a डॉट बी डॉट ए निकाल लो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन a क्रॉस बी बी क्रॉस ए मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। दो बात बता दी मैंने आपको। किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लाई दो प्रकार की होती है भाई, एक तो होती है डॉट प्रोडक्ट, एक होती है कौन सी? एक कौन सी होती है भाई? वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में तो क्या है? a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए आ जाएगा, इसका मतलब कॉम्पिटिटिव होगा। लेकिन a क्रॉस बी और b क्रॉस ए इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट तो क्या है? कॉम्पिटिटिव है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है। सही बात है गुरुजी, आप बिल्कुल जबरदस्त बता रहे हो। बात किसकी करें? किसकी बात करें भाई? बात कर लेते हैं डिवीजन की बात करोगे तो क्या होना चाहिए? a वेक्टर बाई बी वेक्टर इक्वल आना चाहिए, b वेक्टर बाई a वेक्टर। नहीं होगा गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं होगा। a बाई बी का अलग आंसर आएगा, b बाई a का अलग आंसर आएगा। इसका मतलब डिवीजन में कॉम्पिटिटिव नहीं है। चार बातें बताइए, सुन लो। क्या क्या? एडिशन में कॉम्पिटिटिव होता है, सब्ट्रैक्शन में कॉम्पिटिटिव नहीं होता। अगर मल्टीप्लाई की बात करूं, दो टाइप की मल्टीप्लाई होती हैं। डॉट में तो आएगा कॉम्पिटिटिव, लेकिन क्रॉस में कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। और तीसरी बात क्या बताई रे? तीसरी बात बताई क्या? डिवीजन में भी कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। इतनी सी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, 2 मिनट का वेट करिए, हम पानी की घूंट पी लेते हैं। क्या सोचा था? लौटेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखना। क्या? आगे कंसेप्ट शुरू करते हैं। रेज कर दूं? कर दो गुरुजी, कर दो। सुन लो मेरी बात। सुन रहे हो क्या? सुन रहे हैं सर। अब तो मिलाया था हमने डायगोनल कौन सा? OC। अब दूसरा डायगोनल मिला के देखो, मज़ेदार कहानी आएगी। देखो, ये रहा हमारा डायगोनल। ये मैंने डायगोनल ज्वाइन कर लिया भाई। ये मैंने डायगोनल क्या कर लिया? ज्वाइन। इसको डायरेक्शन दे दो कोई भी। मान लीजिए मैंने डायरेक्शन दे दी है, तो हमारा ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल क्या है? OBD। क्या लिखोगे रे? इन ट्रायंगल OBD ट्रायंगल देखो भाई। ओहो, देखो कितना खतरनाक खिलाड़ी हूँ मैं। क्या लगा दिया? OBD ट्रायंगल देखो। चीज़ें वही सेलेक्ट करनी है। कोई दो साइड ऐसी ढूंढो जिनके डायरेक्शन सेम हो। तो देखो, एक तो OB और एक BD, दोनों साइडें ऐसी है जिनके डायरेक्शन सेम है। कौन कौन सी? OB रे OB, BD रे BD। OB और BD की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तीसरी जो अपोजिट साइड है या फिर अपोजिट डायरेक्शन वाली साइड है, वो देगी रिजल्ट है। तो ये दो साइडें तो क्या थी? सेम डायरेक्शन में थी। ये वाली कौन सी है? अपोजिट में। जो अपोजिट डायरेक्शन वाली साइड है वही रिजल्ट देगी। यानी कि इन दोनों का, किसका? OB का और BD का रिजल्ट कौन देगा? OD ने रिजल्ट दे दिया भाई। किसका? OB का प्लस BD का। किसने बताया था? ट्रायंगल लाने। OB क्या है? कहोगे सर A। BD क्या है? फाइंड आउट करनी है। इक्वल टू OD क्या है? B। तो यहाँ से BD की वैल्यू फाइंड कर लो भाई। BD की वैल्यू फाइंड करोगे ना,
बी डी की वैल्यू फाइंड करोगे कैसे निकलेगी, ये पॉजिटिव वे है, दूसरी साइड ले जाओ नेगेटिव वे, तो बी माइनस ए आ गया, बी माइनस ए आ गया। तो क्या किया था, जो डायगोनल हमने ज्वाइन किया था ओसी, डायगोनल ओसी ने तो क्या दिया, रिजल्ट दिया ए प्लस बी का, डायगोनल ओसी ने तो रिजल्ट दिया ए प्लस बी का, और डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी किसका रिजल्ट दे रहा है, बी माइनस ए का। कहने का मतलब पहला कोई भी एक डायगोनल, कोई भी एक डायगोनल वो तो आपको क्या देगा, सम देगा, और दूसरा डायगोनल क्या देगा, डिफरेंस देगा। क्या देगा रे, डिफरेंस। पैरेललोग्राम में कोई भी एक डायगोनल तो आपको देगा सम ऑफ टू वेक्टर, और एक दूसरा डायगोनल देगा डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों, आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। जितना भी करवाया गया है वो सारा आपने अपनी कॉपी में चिपकाना है, मीन्स नोटबुक बनानी है। कोई भी कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाना किसकी जिम्मेवारी है, तुम सबकी जिम्मेवारी है। आगे बढ़ाओ इसको, फटाफट से आगे बढ़ाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।